नमस्कार साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं एक साथियों शानदार सी, जोरदार सी और जबरदस्त सी वीडियो में। दोस्तों, हमारी परीक्षा चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम रेलवे पर एक साथियों वीडियो लेकर आए हैं और रेलवे की साथियों विभिन्न प्रकार की वैकेंसी, जैसे हम बात करें आरपीएफ की, जैसे हम बात करें एएलपी की, जैसे बात करें एनटीपीसी की, टीटी की वैकेंसी साथियों कब तक आने वाली है, ये सभी वैकेंसी। दोस्तों, अगर हम बात करें तो रोजगार के मामले में रेलवे सबसे अग्रणी माना जाता है। यानी रेलवे के अंदर साथियों इतने सारे कर्मचारी काम करते हैं कि कहीं ना कहीं रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन बना हुआ है युवाओं के लिए रेलवे। साथियों, बात करें तो रेलवे के अंदर ये वैकेंसी होती है, जैसे आरपीएफ की होगी साथियों, एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी से बात करें, असिस्टेंट लोको पायलट में साथियों आपकी टेक्नीशियन की भर्ती अभी नहीं आई है, एएलपी की वैकेंसी साथियों इसमें आ चुकी है। बात करें एनटीपीसी में, जैसे आप क्लर्क वगैरह बनते हैं, जिसमें टीटी भी बनते हैं, तो साथियों वो वैकेंसी अभी आने की संभावना है, एनटीपीसी के नाम से ये वैकेंसी जानी जाती है। टीटी की बात करें साथियों, ये भी एक यहाँ पर कह सकते हैं साथियों टीटी की ही वैकेंसी होती है, जो टिकट ट्रैवलिंग टिकट कलेक्टर होता है, उसकी साथियों बात करते हैं। ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर जो होता है, इसकी साथियों बात करें तो पहले ये वैकेंसी क्या होती थी, डिपार्टमेंटल भर जाती थी। लेकिन अभी साथियों ऐसा सुनने में आ रहा है कि टीटी की जो वैकेंसी है वो साथियों ओपन निकाली जाएगी। अभी ये निश्चित नहीं है कि साथियों ओपन आएगी या फिर साथियों डिपार्टमेंटली ही भरी जाएगी, तो इसलिए संशय बना हुआ है। लेकिन अभी बात चली थी डिपार्टमेंट में अंदर कि ये अब साथियों ओपन निकाली जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं साथियों रेलवे की जो ये आगामी वैकेंसी है, जो 2024 में आने वाली है, आखिरकार ये वैकेंसी साथियों कब तक आ रही होंगी, उस पर साथियों जरा क्रमबद्धता से बात कर लेते हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, मैंने आपको बताया कि जो एएलपी की वैकेंसी है, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी जो है, इसमें साथियों अभी टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है। और जो अभी तक साथियों जो वैकेंसी आई है वो मात्र 5696 यानी कि लगभग 5700 या फिर हम बात करें 5500 के आसपास ये वैकेंसी आई है, जिसके लिए साथियों मुहिम चलाई जा रही है कि भाई वैकेंसियों की संख्या को बढ़ाया जाए। थोड़ा सा इस बात पे भी अपडेट दे देता हूं। तो पटना बोर्ड जो है उसने सभी शिक्षकों को आमंत्रित किया कि आप आइएगा, जैसे कि ट्विटर अभियान चलाया गया था और विभिन्न विभिन्न माध्यम से साथियों अपनी आवाज को पहुंचाया गया था। तो रेलवे बोर्ड ने क्या किया, मतलब पटना बोर्ड ने क्या किया, साथियों टीचरों का एक ग्रुप साथियों, एक समूह, एक साथियों भर्ती बोर्ड ने बुलाया, सॉरी पटना बोर्ड ने बुलाया और कहा कि आप अपनी बात को रखिएगा। क्या है कारण, तो वहां जाके जब टीचरों ने अपनी बात रखी एएलपी को लेके, तो टीचरों ने ये बात रखी कि भाई पहली बात तो आपने जो वैकेंसी निकाली ये संख्या बहुत कम है, इतनी कम वैकेंसी निकालने का क्या मतलब है। दूसरी उन्होंने बात यहां पर यह रखी कि जो आपकी उम्र है ना, उस उम्र में छूट दी जानी चाहिए। तो साथियों उनकी तरफ से जवाब यह आया कि भाई देखिए, हमने जो लगभग 5500 वैकेंसी निकाली है ना, ये वैकेंसी हम हर साल निकाला करेंगे। ये 2024 के लिए 5500 निकाली है, अगली साल फिर 5500, उससे अगली साल फिर 5500, मतलब जितना भी आर्डर रहेगा 5-6 हजार के आसपास। मतलब कहना यह था बोर्ड का कि हम हर साल ये वैकेंसी निकाला करेंगे, इसलिए 2024 के लिए हमने ये वैकेंसी दे दी है 5500। तो टीचरों ने अपनी बात को रखा कि ठीक है जी, अच्छी बात है, आप हर साल अगर वैकेंसी निकालने के मूड में हो, तब आप इतनी कम वैकेंसी दे रहे हो, तो 2018 के बाद 2019, 20, 21, 22, 23 जो इतनी सारी वैकेंसी नहीं आई है ना, उनको तो आप इसमें ऐड करके दो। चलो 5000 आप हर हिसाब से दे रहे हो, यानी हर साल 5000 के हिसाब से दे रहे हो, तो पिछली जिन सालों भर्ती नहीं आई है ना, उनकी तो साथियों कॉलम पूर्ति यहां करो ना, इसलिए इस संख्या को कम से कम तो बढ़ा के दो। तो उन्होंने कहा कि जी हम इस पर विचार करेंगे। तो संभावना यह है कि साथियों जो एएलपी की वैकेंसी निकली है उसमें टेक्नीशियन की ऐड होके आए, और जो आपको 5500 वैकेंसी दिखाई दे रही है वो साथियों एक बड़ा नंबर जा सकता है। उम्र की सॉरी उम्र की छूट को लेकर बात करें तो साथियों उम्र की छूट पर उन्होंने कोई भी ऐसा जवाब सही दिया नहीं पुख्ता, जिससे हम ये कह सके कि उम्र में छूट मिलने की संभावना है। लेकिन हाँ, वैकेंसी बढ़ने की संभावना साथियों एएलपी में है, और टेक्नीशियन की भर्ती साथियों हो सकता है कि 1-2 वीक के अंदर आपको एएलपी के अंदर टेक्नीशियन के लिए भी आपको नोटिफिकेशन आता मिल जाए और आप टेक्नीशियन का भी यहां पर फॉर्म अप्लाई कर पाओ। तो 1-2 वीक के अंदर साथियों ये वैकेंसी आपकी आने वाली है। अब साथियों सबसे बड़ी बात करेंगे आरपीएफ की। आरपीएफ साथियों जिसे आप जानते होंगे, जो रेलवे को सुरक्षा देने का काम करता है, एक तरह से वर्दी की नौकरी रेलवे में मानी जाती है। इसमें साथियों 2 तरह से आप भर्ती हो सकते हैं, या तो आप कांस्टेबल बन सकते हैं या फिर साथियों आप सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बन सकते हैं। साथियों बात करें, एक लेटर अभी वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, जिसके अंदर यह बताया जा रहा था कि साथियों जो रेलवे की आरपीएफ की वैकेंसी है, ये साथियों 2000 तो यहां पर कांस्टेबल साथियों, और साथियों बात करें तो लगभग 2500 साथियों क्या यहां पर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी होनी है, जो कि साथियों एकदम पूरी तरह से सरासर गलत है। देखिए, मैं उस लेटर को गलत नहीं कह रहा, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि ये साथियों क्या है ना, कि यहां पर साथियों उस समय जरूरत देखी गई थी कि एक जोन में कितने लोगों की जरूरत है। तो जिस जोन का वो डाटा
आता है उस जोन में साथियों इतनी डिमांड की गई थी। अब साथियों अलग अलग जोन में साथियों अलग अलग डिमांड मांगी जाएगी कि आखिरकार किस जोन में कितने सिपाही कांस्टेबलों की आवश्यकता है, तब जाके साथियों ये नंबर बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैं 100% इस बात को कह सकता हूं कि 2000 और 2500 पदों पर वैकेंसी आरपीएफ के अंदर नहीं आएगी। ये साथियों एक बड़ा नंबर होने वाला है। और ये बड़ा नंबर कितना हो सकता है, तो साथियों 9000 के आसपास इसमें आपको कांस्टेबल देखने के लिए मिल सकते हैं और 3000 के आसपास साथियों इसमें आपको एसआई देखने के लिए मिल सकते हैं। तो 10 से 12000 के आसपास आपको आरपीएफ की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। जो 2000 और ये 250 का आप डाटा देख रहे हो, ये साथियों आपको गलत साबित होता नजर आएगा। अब सबसे बड़ी बात है साथियों, आरपीएफ की वैकेंसी आखिरकार आएगी तो आएगी कब? तो साथियों मैं कह रहा हूं कि आप एक महीने के अंदर अभी हम बात करें साथियों जनवरी चल रहा है, आप फरवरी में 15 तारीख तक इस आरपीएफ की वैकेंसी को देख लोगे, आरपीएफ की वैकेंसी को देख लोगे। एक बात और बताना चाहता हूं साथियों, आनी पहले आरपीएफ की ही वैकेंसी थी, पहले आरपीएफ की वैकेंसी एएलपी से भी पहले आनी थी। लेकिन साथियों अभी क्या किया है कि साथियों पहले एएलपी के नोटिफिकेशन को दे दिया है, पहले एएलपी के नोटिफिकेशन को दे दिया है। तो आपको साथियों 15 फरवरी तक कितना सॉरी दोस्तों 15 फेब तक अगर हम बात करें तो 15 फेब तक हो सकता है आपको आरपीएफ का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए। और साथियों इनमें वैकेंसी आपको बढ़ी हुई मिलेंगी, लोड लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों बात करें एनटीपीसी की, एनटीपीसी से आप क्लर्क वगैरह बनते हो, रेलवे में जो और डिपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे साथियों इसमें टीटी वगैरह के डिपार्टमेंट होते हैं, स्टेशन मास्टर के भी डिपार्टमेंट होते हैं। तो एनटीपीसी के लिए लगभग साथियों 35000 के आसपास वैकेंसी यहां पर प्रस्तावित है। और ये वैकेंसी भी साथियों अगर हम बात करें तो आपके 15 फरवरी के आसपास, या फिर हम बात करें साथियों ये इस फरवरी के लास्ट तक जा सकता है, फरवरी के लास्ट तक ये नोटिफिकेशन जा सकता है। तो फरवरी के लास्ट तक आपको ये रेलवे का भी नोटिफिकेशन साथियों एनटीपीसी का आता हुआ नजर आएगा। दोस्तों बात करें ग्रुप डी का जो वैकेंसी है, ये ग्रुप डी का वैकेंसी थोड़ा लेट जाएगा। और दोस्तों बात करें टीटी की वैकेंसी जो बहुत लंबे समय तक हम सोचते आ रहे हैं, तो पहले ग्रुप डी की बात कर लेते हैं जिसमें साथियों पदों की संख्या काफी रहती है। और ग्रुप डी में बात करें तो साथियों इसमें बहुत सारे विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, जैसे टेक्नीशियन होता है, जैसे कि साथियों ट्रैफिक वाले डिपार्टमेंट होते हैं, उस तरह से होते हैं। तो ये भी साथियों अपने आप में एक रेलवे की साथियों मतलब सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पर लगते हैं। तो ग्रुप डी की जो वैकेंसी ये भी साथियों आपकी लगभग मार्च के आसपास आती हुई दिखेगी। ये साथियों मई जून तक भी चली जाए तो आप लोड मत लीजिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी थोड़ी सी बड़ी वैकेंसी है, ये मई जून तक भी जा सकती है। अभी इसका कुछ भी साथियों डिपार्टमेंट के अंदर क्या नहीं है, कुछ भी साथियों इस पर सक्रियता दिखाई नहीं जा रही है ग्रुप डी को लेकर। सबसे ज्यादा सक्रियता दिखाई जा रही है आपकी आरपीएफ, एएलपी और एनटीपीसी के बारे में। तो इस वैकेंसी की बात करें जो टीटी की रहने वाली है, इस वैकेंसी की बात करें तो ये भी आपके काफी अच्छे पद रहने वाले हैं। और तो डिमांड ये है कि इस वैकेंसी को ओपन भरा जाए, इस वैकेंसी को ओपन भरा जाए। कौन सी वाली वैकेंसी होती है? तो एक टीटी तो आपने देखे होंगे जो प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर टिकट चेक करते हैं। जैसे आप ट्रेन से उतरे, ट्रेन से उतरने के बाद आप निकले तो वहीं टिकट चेक कर ली प्लेटफॉर्म पर। एक होते हैं साथियों जब आप चल रहे होते हैं ट्रेन में, तो जो आपका रिजर्वेशन देखते हैं कि आप अपनी सीट पर आए हैं कि नहीं आए हैं। जो साथियों चलती हुई ट्रेन में यहां पर क्या देखते हैं, आपकी टिकट वगैरह देखते हैं, वो वाली ये साथियों आपकी भर्ती रहने वाली है। तो पहले क्या होता था साथियों, डिपार्टमेंटल ही उनको भरा जाता था, लेकिन अब संभावना ये बन रही है, बहुत सारे बच्चे, मैंने एक वीडियो बनाया था उस पर कमेंट कर रहे थे तो उनको जवाब देना चाहता हूं दोस्तों। इसकी संभावना ये बन रही है कि अभी भर्ती बोर्ड के अंदर साथियों ऐसा चल रहा है कि इसको ओपन भरा जाए, इसको ओपन भरा जाए। अब डिपार्टमेंटल भी हो सकती है और ये वैकेंसी साथियों ओपन भी हो सकती है। 100% इस पर मैं भी श्योर नहीं हूं। जैसी साथियों बातें चली हैं ऐसी बातें मैंने आपके सामने पेश करी है। लेकिन अगर वैकेंसी आई तो साथियों ये लगभग मार्च के आसपास ही वैकेंसी आएगी। सबसे ज्यादा डिले होने वाली वैकेंसी यही है, सबसे ज्यादा डिले हो रही है साथियों। आनी बहुत पहले चाहिए थी लेकिन ये वैकेंसी डिले होती जा रही है। उसका कारण एक ही है कि इसको ओपन निकाला जाए या फिर साथियों इसको डिपार्टमेंटल ही निकाला जाए। साथियों सारी बातें मैंने आपको सटीक रेलवे की हर वैकेंसी के बारे में बता दी है। अगर जेई वगैरह की आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिल्कुल सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर बिना किसी लाग लपेट के दी जाएगी। जो बातें एक्चुअल हुई वही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एक बार भाई सारे के सारे दोस्त क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी बात बचती है तो उसे साथियों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम का नारा आप लगा सकते हैं वीडियो के नीचे, क्योंकि ये साथियों वीडियो जो मैं बना रहा हूं आपको आज एक साथियों कह सकते हैं पवित्र और पावन दिन के रूप में बना रहा हूं। तो साथियों ये बहुत आपका स्वर्णिम दिन है। आप एक प्यारा सा जय श्री राम का कमेंट कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो। जय हिंद दोस्तों।